कर्नाटक की महिला अफसरों का विवाद का यह मामला है। आईएएस रोहिणी सिंधूरी और आईपीएस रूपा मौदगिल का विवाद का यह मामला है। देखिए, आईएएस रोहिणी और आईपीएस रूपा के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने सुलह कराने के आदेश दिए हैं। रिटायर्ड जज जस्टिस कुरियन जोसेफ का नियुक्त किया गया उन्हें। जुलाई में जस्टिस कुरियन जोसेफ करेंगे सुनवाई। आईएएस रोहिणी और आईपीएस रूपा में सुलह कराए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दोनों अफसर अपना करियर बर्बाद कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है कि दोनों अफसर अपना करियर बिल्कुल बर्बाद कर रही हैं। कर्नाटक की दो महिला अधिकारी, सीनियर आईपीएस डी रूपा मौदगिल और सीनियर आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरी के बीच चल रहे विवाद को अब पूर्व जज सुलझाएंगे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों महिला अधिकारियों के बीच लंबे समय से चल रहे मानहानि के विवाद को अब मध्यस्थता के जरिए दूर करने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि लगातार कानूनी लड़ाई से दोनों महिला अधिकारी एक दूसरे के करियर को नुकसान पहुंचा रही है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने राय दी कि लंबी कार्रवाई की जगह इस विवाद को मध्यस्थता से सुलझा लिया जाना चाहिए। दोनों महिला अधिकारियों के बीच साल 2023 से झगड़ा चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे पर सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए थे। तो वहीं शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट रिटायर्ड जज जस्टिस कुरियन जोसेफ को दोनों के बीच सुलह कराने की जिम्मेदारी दी गई है। अब दोनों पक्ष को जस्टिस कुरियन जोसेफ के सामने पेश होना होगा। तो ये मामला सामने आ रहा है जहां पर दो आईएएस और आईपीएस अफसरों के बीच का ये लड़ाई का मामला है। सोशल मीडिया तक ये लड़ाई पहुंच गई थी। 2023 से ये लड़ाई शुरू हुई थी, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुलह करवाना ज्यादा बेहतर रहेगा। मामला कर्नाटक के दो महिला अफसरों के बीच का है। आईएएस रोहिणी और आईपीएस रूपा के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुलह कराने के लिए आदेश दे दिए हैं। जी हां, रिटायर्ड जज जस्टिस कुरियन जोसेफ करेंगे सुनवाई। कर्नाटक की महिला अफसरों के विवाद का यह मामला है पूरा। तो देखिए, सोशल मीडिया पर यह मामला गर्मा गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब सुलह कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि इस बात को लंबा खींचना कोई फायदा नहीं है। इस बात का मध्यस्थता कर सुलह करवाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसके लिए रिटायर्ड जज को जिम्मेदारी दी गई है। जज कुरियन जोसेफ को नियुक्त किया गया है ताकि वो सुलह करवा सके, दोनों के बीच में बातचीत हो सके। तो वहीं जुलाई में जो है ये सुनवाई होगी, इस पूरे मामले में वो दखलंदाज करेंगे और सुलह कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो वो होगा। तो देखिए, इस वक्त हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। गोपाल, क्या कुछ जानकारी इस मामले में है? कब तक जो है सुनवाई इस पूरे मामले में होगी और क्या ये मामला था? देखिए, दरअसल मामला एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का था और एक दूसरे ने इस मामले में मानहानि का मुकदमा दायर किया हुआ था और यह मामला निचली अदालत से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कुरियन जोसेफ को नियुक्त किया है। कुरियन जोसेफ अब इस पूरे विवाद को सुलझाएंगे और यह कोशिश करेंगे दोनों को समझाने की कि लड़ाई से कोई फायदा नहीं है और दोनों जो है आपस में सुलह कर लें, यह इनका प्रयास रहेगा। क्योंकि कोर्ट ने कल टिप्पणी करते हुए कहा था कि दोनों ही उत्कृष्ट अधिकारी हैं और ये दोनों एक दूसरे की कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। कोर्ट ने जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने यह आदेश दिया था क्योंकि आईएएस रोहिणी सिंधूरी ने याचिका दायर कर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस याचिका पर सुनवाई के बाद जो है यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मध्यस्थता नियुक्त किया है क्योंकि यह मामला 2023 में शुरू हुआ था और यह मामला 2023 से निचली अदालत से होते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जी, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये दो जो महिला अधिकारी हैं, दो इतने बड़े प्रशासनिक पद पे हैं और इतने लंबे समय तक इनका एक विवाद चलता है, तो क्या ईगो की लड़ाई कही जा सकती है या अहम की लड़ाई कही जा सकती है या पावर की लड़ाई कही जा सकती है? आप इसको किस रूप में देखते हैं? जी बिल्कुल सही सवाल है। तीनों हम कह सकते हैं क्योंकि जो डी रूपा हैं उन्होंने दावा किया था कि उनकी तस्वीर को आईएएस रोहिणी ने खुद अपने फोन से 3 पुरुष आईपीएस अधिकारियों को भेजा था। दोनों पक्षों के बीच इसको लेकर के विवाद शुरू हुआ था और इसके बाद यह मामला कोर्ट गया। कोर्ट में डी रूपा ने सबसे पहले निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया, 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की थी, जिसके बाद इस मामले में जो है नोटिस समन जारी किया गया था और इसके बाद यह मामला
हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जस्टिस कुरियन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, यानी कि जिम्मेदारी दी है कि वो मध्यस्थता के जरिए इन मामलों को सुलझाएं, और ताकि दोनों का कैरियर, दोनों जो आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, और दोनों का जो कैरियर है वो बर्बाद ना हो, यह बचाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के जरिए की है। जी, बहुत जानकारी, सारी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।